आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 24 आसनसोल। डीसलगढ़ में मोबिन उर्फ राजा की क़यादत में ममता बनर्जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एमएलए पार्टी ऑफिस कार्यालय का भी इफ्तिताह किया गया और वहीं पे सैकड़ों जरूरतमंद में कंबल भी तकसीम की गई। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदा लारा के साथ देखते हैं। आज ये आप लोग कौन से कार्यक्रम आए हुए हैं? आज हम सक्तोड़िया में जो एमएलए के पार्टी ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसी में शरीक हुए हैं और ममता बनर्जी के 66 बर्थडे में केक काटा गया, उसी में शरीक होकर हम सभी ने ममता बनर्जी के लंबी उम्र के लिए दुआ की है और ये भी दुआ हम लोगों ने किया है कि 2021 में टीएमसी की सरकार ही बनेगी इंशाअल्लाह। आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ कुल्टी के एमएलए उज्जवल चटर्जी के एक पार्टी ऑफिस कार्यालय का ओपनिंग किया गया। ये ओपनिंग जो किया गया है इससे यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा और ये खुलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ডিসেম্বরের লোক আজকে এমএলএ কার্যালয় এখানে যে হয়েছে তার অনেক সুবিধা পাবে এবং এখানে এমএলএ সাহেব ডেলি আসবেন এবং এখানকার লোকাল সাতপুরিয়া ডিসেরগড় জোসাইডি ঝালবাগান যত লোক আছে তার কাগজ সহি বই যা আছে এগুলো সব এখান থেকে হবে এবং এখান থেকে লোকাল যে কাজ আছে সব লোকাল কাজগুলো এখান থেকেই হবে। এই জন্য এমএলএ সাহেবকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাইছি যে সাতপুরিয়া ডিসেরগড়ের লোককে একটা উপহার দিয়েছে যে আজকে সাতপুরিয়া ডিসেরগড়ে এমএলএ কার্যালয় অফিস হয়েছে। आज यहाँ आप लोगों ने क्या कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सक्तोड़िया वासी की तरफ से डीसागढ़ वासी की तरफ से श्री एमएलए श्री उज्जवल चटर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे सक्तोड़िया वासी को एक ममता बनर्जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सक्तोड़िया और डीसागढ़ वासियों को एक ऐसा उपहार दिया है जो हम लोग का सोच से भी बाहर था। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे एमएलए श्री उज्जवल चटर्जी हमारे सक्तोड़िया वासियों को एक एमएलए कार्यालय पार्टी ऑफिस का आपका उद्घाटन करेंगे सक्तोड़िया में। आज जो उद्घाटन हुआ इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए थे आप? आज जो उद्घाटन हुआ है इसमें कुल्टी ब्लॉक एमएलए कार्यालय पार्टी ऑफिस उद्घाटन किया गया, ममता बनर्जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा गया और उनके लंबे उम्र के लिए कंबल वितरण किया गया और तमाम उस गरीब निवासी से जो रात में बगैर कंबल के ठंड में वो सोती थी उनसे दुआ का दरखास्त किया गया कि आप हमारे दीदी ममता बनर्जी के लिए तहे दिल से आप शुक्रिया अदा करिए और उनके लंबे उम्र के लिए दुआ करिए। और कितने लोगों को आपने कंबल बांटा? कम से कम 1000 लोगों की कंबल मैंने वितरण की। आज के इस प्रोग्राम में और कौन कौन लोग शामिल हुए थे? हमारे तमाम काउंसलर जो कुल्टी ब्लॉक के 28 वार्ड के मोटा मोटी 16 काउंसलर शामिल थे, जिसमें आपके प्रेमनाथ साव भी थे, जिसमें राजू काउंसलर थे, साधन पाल थे, रोहित नोनिया थे, आपके मीर हाशिम भाई थे, एमआईसी थे, अख्तर हुसैन थे, आपका सुबोलदा थे, आपके फिर आपका साधन पाल थे। इसके अलावा बहुत से काउंसलर होंगे। आज तो पार्टी कार्यालय का ओपनिंग यहाँ पे हो गया, एमएलए साहब का जो पार्टी कार्यालय हुआ है। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा। आने वाला इलेक्शन को कितना चैलेंज के तौर पर ले रहे हो? देखिए, चैलेंज तो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए हमारे कुल्टी ब्लॉक में कुछ भी चैलेंज नहीं है। अगर कुछ लोग हवा जो उठा रहे हैं ये बेवकूफ़ी है, हम लोग इसको जरा भी नहीं समझते क्योंकि दीदी काम के माध्यम से वोट ही हम लोग लेंगे। जो दीदी ने उन्नयन किए हैं बंगाल में, जो उन्नयन किए हैं, हम लोग डोर टू डोर
घर पे जा रहे हैं। कहा जा लोग रहा कि कुल्टी के 2-3 काउंसिलर बीजेपी में जा रहे हैं, उनके बीजेपी में जाने से कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला बात मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे पार्टी के थे ही नहीं, और जो नहीं थे उसका खोने का कोई हक भी नहीं बनता, हम लोग पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जो हमारे होते हैं उससे अगर हमारा शरीर का कोई अंग एक काट के गिर जाए तो मुझे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो शरीर का हमारा अंग ही नहीं था और वो कट के गिर जाए तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और 2021 जो ममता बनर्जी का कल तक जो हम लोग का सरकार बनाने जा रहे हैं, इस 2000 मतलब इससे कहीं ज़्यादा हम लोग बाहरी मोहम्मद से हम लोग सरकार बनाएंगे। कुल्टी से यहाँ का एमएलए टीएमसी का होने जा रहा है। हम लोग उल्टी से 100% होगा। और दूसरी बात देखिए, बड़ा बोली तो बोलेंगे नहीं, जो इंसान कर्म करता है उसको फल की चिंता नहीं होता है, क्योंकि फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है सुप्रीमो, वो खुद ही खुद फल दे देगा। और जो हमारा ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के लिए किया है, वो दीदी फल का चिंता कभी नहीं किया है, वो सिर्फ अपना कर्म किया है। एक माँ का हलम से लेके मतलब माँ का पेट से लेके मृत्यु तक का दीदी ने व्यवस्था करके रख दिया है, और इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है दीदी के लिए, हमारे लिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी शेड्यूल बिजी थी, उसके बाद आपने बात किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आसनसोल के रेल पार में ममता बनर्जी की यौम विलादत के मौके पर आतिशबाजी की गई और इस मौके पर केक भी काटा गया। इस मौके पर वसीम खान, खालिद खान और शाहिद कमरान भी मौजूद थे। सर, आज आप लोग यहाँ पे क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? आज हम लोग आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 रेलपाल के तृणमूल ऑफिस से हम लोग आज अपने वज़ीर आला श्रीमती ममता बनर्जी का 66वां जन्मदिन हम लोग बहुत ही खुशखबरी के साथ मना रहे हैं, और पूरे जोश और उल्लास के साथ हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और नए साल के मौके में 2021 में ये जो प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपके साथ में कौन कौन लोग हैं? जी, हमारे साथ यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 25 के वार्ड प्रेसिडेंट जनाब खालिद खान साहब, हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी एक्टिव मेंबर जनाब संदीप खान साहब, जनाब वसीम अकरम साहब, जनाब सुल्तान साहब, और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ।